दोस्तों, कहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी कब बदल जाए, उसका वक्त कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आदमी उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाता है किसी शादी में शामिल होने के लिए। वीआईपी शादी थी, अच्छी खासी व्यवस्था थी, एक होटल में शादी थी। वहां पर वेटर के रूप में कुछ लड़कियां भी थीं, कुछ लड़के भी थे जो काम कर रहे थे। अब दोस्तों, जो आदमी था वह होटल में एक महिला वेटर को देखता है जिसकी उम्र करीब 27 से 28 साल की थी। उसे देखते ही वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह उसे 6 साल बाद देख रहा था। लेकिन 6 साल पहले वह महिला बिल्कुल अलग थी। वह हमेशा सोने चांदी से लदी रहती थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह एक अच्छे आदमी की पत्नी थी, एक करोड़पति महिला थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह वेटर का काम कर रही थी? यही जानने के लिए जब वह उसके पास जाता है, पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह पास जाता है और उसका नाम लेकर बुलाता है तो वह महिला भी उसे देखकर उतना ही हैरान हो जाती है। अब दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक करोड़पति महिला को वेटर का काम करना पड़ता है? तो यह एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई में एक आदमी संतोष शर्मा से, जो राजस्थान का रहने वाला था और ज्वेलरी का कारोबार करता था। बचपन में ही वह राजस्थान से मुंबई आ जाता है और 30 सालों की कड़ी मेहनत करते हुए वह धीरे धीरे एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, उसके जीवन में दो कमी थी। एक तो वह पढ़ लिख नहीं पाया था और दूसरा, उसकी उम्र 45 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। अब 45 साल की उम्र हो गई तो उसे परिवार की कमी खलने लगी। तो वह राजस्थान जाता है और वहां एक लड़की पायल से शादी कर लेता है। पायल की उम्र 20 साल थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। संतोष शर्मा 45 साल के थे। फिर वह पायल को लेकर मुंबई आ जाता है। पायल 12वीं तक पढ़ी थी तो वह हिसाब किताब और कारोबार देखने लगती है, क्योंकि संतोष शर्मा अनपढ़ थे। अब पायल संग संतोष का कारोबार चलने लगता है। पायल धीरे धीरे काम सीख जाती है। दिन प्रतिदिन कई लोग उनके पास आते जाते रहते, क्योंकि संतोष का काम था ज्वेलरी बनवाना और कारीगरों से उसे तैयार करवाना। पायल की खूबसूरती के कारण हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन इस बीच एक लड़का आशीष आता है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह संतोष शर्मा के यहाँ काम सीखता है। वह भी जो है कंगन बनाता था, चूड़ी बनाता था, सोने की चूड़ियां, और वह सेठ जी को देता था। फिर वह उन बदले सोना लेकर जाता था और सेठ जी सारी ज्वेलरी को शोरूम पर सप्लाई करते थे। यही उनका काम था। अब दोस्तों, इस तरीके से काम चलता रहा। लेकिन जब आशीष आता था तो सेठ जी उसे परेशान करते थे। कहते थे, तुम चोरी करते हो, तुम सही से काम नहीं करते हो। मेरा सारा सोना चुराकर तुम उत्तर प्रदेश ले गए हो, वहां पर अच्छा खासा बंगला बना रखा है। जब आशीष यह सुनता तो कहता, सेठ जी, आप मेरे घर पर चलकर देख लीजिए। मैं हमेशा आपके पास काम किया हूं। मैंने कभी भी आपका 1 ग्राम भी चोरी नहीं किया है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं और ईमानदारी से काम करना जानता हूं। लेकिन आप मुझे ही बोलते हैं, शायद इसीलिए मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। बाकी सारे लोग राजस्थान के कारीगर हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बोलते। तो इस तरीके से संतोष शर्मा हमेशा आशीष को शक की निगाहों से देखा करते थे। अब दोस्तों, क्या होता है, धीरे धीरे काम चलता रहा। जो पायल थी वह भी गरीब घर की बेटी थी। उसके घर में 5-6 बहनें थीं और किसी की शादी नहीं हुई थी। संतोष शर्मा उसके मायके वालों की भी मदद करते थे और फिर उसकी बहनें भी शादी होने लगती थीं। कुल मिलाकर संतोष शर्मा पायल को बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों, ये सारी बातें 2015 की हैं, जब संतोष शर्मा और पायल की शादी हुई थी। इसके बाद आशीष मुंबई छोड़कर उत्तर प्रदेश आ जाता है और लखनऊ में अपना कारोबार करने लगता है। फिर एक ज्वेलरी वाले की शादी में वह उत्तर प्रदेश से राजस्थान गया था और होटल में शादी थी। अब दोस्तों, यही आशीष था जब उस शादी में गया था और वहां पर देखा तो लड़की कोई और नहीं, वही पायल होती है। वह उसे देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह उसके पीछे पीछे घूमता है और पूरी तरह से जान लेना चाहता है कि क्या यह वही है। जब उसे यकीन हो जाता है तो वह उसके पास जाता है, क्योंकि पायल ट्रे में कुछ लेकर इधर उधर घूम रही थी मेहमानों के लिए। वह कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? जब पायल उसकी तरफ घूमती है तो वह भी आशीष को देख हैरान हो जाती है, लेकिन फिलहाल वह अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जब वह उसे देखती है
तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है। वह कहता है, सेठानी जी, कैसी हैं आप? तो पायल कुछ नहीं बोलती और कहती है, जैसी भी हूं, आप तो देख ही रहे हैं। अब दोस्तों, आशीष के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर 5-6 साल पहले वह ऐसी थी, आज ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद आशीष ट्रे से कुछ उठाता है और फिर जाकर एक कोने में बैठ जाता है जहां से वह पायल को ही देख रहा था। 1-2 घंटे बाद जब पायल अपने काम से फ्री होती है तो वह आशीष को ढूंढते हुए जाती है। आशीष एक सोफे पर बैठा था। जब पायल उसके पास जाती है तो कहती है, कैसे हैं आशीष जी? वह कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन आप यह क्या काम कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वह कहती है, पहले आप बताइए, आपने मुंबई क्यों छोड़ दिया? आप कहाँ रहते हैं? वह कहता है, नहीं, मैं मुंबई में नहीं रहता। मैंने वहां काम सीख लिया था और अब अपने घर पर आकर वही काम ट्राई किया। अब मेरा काम चल गया है और मैंने एक दुकान खोल ली है। अब मैं यहीं पर अपना काम करता हूं। मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आशीष कहता है, लेकिन सेठानी जी, आप बताइए अपने बारे में, मुझे आपके बारे में जानना है। तो पायल रोने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 साल बीत गए, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर एक दिन संतोष जी ने कहा कि चलो हरिद्वार चलते हैं और घूम कर आते हैं। हम लोग कार से जा रहे थे और ड्राइवर कार चला रहा था। उसके बगल में संतोष जी बैठे थे। मुझे उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे, तो मैंने गाड़ी रुकवा कर बाहर निकल गई और फिर सड़क के किनारे एक शीशम का पेड़ था जिसकी मोटी सी डाल गाड़ी पर गिर गई और उसी के नीचे संतोष जी और ड्राइवर दोनों दब गए। मैं गाड़ी से बाहर थी, इसलिए मैं बच गई। इसके बाद एक क्रेन बुलाई गई और डाल को उठाया गया, और लेकिन जो है वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, वह बच नहीं पाते। 2-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो भी कुछ था, मेरे हिसाब किताब की डायरी गायब कर दी गई। जो लोग सोना लेकर गए थे वह फिर वापस सामान लेकर नहीं आए। वो कभी कुछ वापस नहीं किए और हमें जहां से ले रखा था हमें उन्हें देना पड़ा। मैं अकेली थी, तो इसीलिए जो भी कुछ था, 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वह सारी हमारे पास चली गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ था वह मैं लेकर अपने घर चली आई और फिर अपनी बहनों की शादी वगैरह कर दी। तो इसीलिए मैंने यह काम शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि मैं शादी से पहले भी यही काम करती थी और संतोष शर्मा को इसका पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो शायद वह शादी नहीं करते। उसके बाद मैं आई तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने फिर से यही काम शुरू कर लिया। लेकिन सच बताऊं तो मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको ढूंढ रही थी। आशीष कहता है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रही थीं? तो पायल कहती है, संतोष जी हमेशा कहते थे कि आशीष बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी से काम करता था और बहुत अच्छा लड़का था। वह हमेशा आपकी तारीफ करते थे और जब वह घायल हो गए तो उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी आशीष आएगा तो उसे मैनेजर बना देना। लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन लिया, हमारा सब कुछ बेईमानी हो गया। ऐसी कोई नौबत आई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलना चाहती हूं। आशीष बोला, लेकिन संतोष जी तो हमेशा परेशान करते थे कि मैं बेईमानी करता हूं। पायल कहती है, वह इसलिए परेशान करते थे, वह सिर्फ मस्ती करते थे। वह कहते थे कि तुम इस बात पर झल्ला जाते थे और संतोष जी को भी उल्टा सीधा कह देते थे। तो संतोष जी को तुम्हारे मुंह से सब सुनना अच्छा लगता था, इसीलिए वह तुमसे मस्करी करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन वह आपको बहुत याद करते थे। आशीष कहता है, मैं भी संतोष जी को बहुत याद करता हूं, उन्हीं से काम सीखा, फिर उनके पास ही काम करने लगा। जो भी थोड़ा बहुत मैंने कमाया था वहीं से कमाया था। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि उनके साथ ऐसा हुआ। आशीष कहता है, लेकिन आप यह क्यों कह रहे हैं कि यह काम खराब है? संतोष जी को पता नहीं होता तो क्या वह शादी नहीं करते? आखिरकार आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है? पायल कहती है, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा है, क्योंकि मैं कैटरिंग से जुड़ी हूं, तो कैटरिंग वाले जहां भी भेजते हैं रात को भी फंक्शन होता है, चाहे शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो। तो कुछ लोग जो नशे में होते हैं वह हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इतना भी अच्छा काम नहीं है, लेकिन गुजारा करने के लिए करना पड़ता है। अब दोस्तों दोनों दुखी मन से बातें करते हुए बैठे थे। तभी पायल कहती है, क्या आपने खाना खा लिया? आशीष कहता है, नहीं, मैंने नहीं खाया,
बस आप ही के बारे में सोच रहा था, इसीलिए भूख वगैरह लगी ही नहीं। पायल कहती है, कोई बात नहीं, मैं खाना लेकर आती हूं, आप खा लीजिए। वह कहता है, नहीं, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूं। कुछ भी हो, आप मेरी सेठानी जी ही हैं, भले ही आप वेटर का काम कर रही हैं, मैं लेकर आता हूं। पायल कहती है, नहीं, आप बैठिए, आपको पता भी नहीं होगा कि कहां क्या है, मैं लेकर आती हूं। आशीष कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने लिए भी खाना लेकर आना, तभी मैं खाऊंगा। इसके बाद पायल 2 थालियों में खाना लेकर आती है। दोनों लोग खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते जब दोनों में प्यार होता है तो एक दिन पायल कहती है, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं, लेकिन उस समय मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि यह बताना उचित है। आशीष कहता है, ऐसी कौन सी बात थी? पायल कहती है, संतोष जी अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम आशीष को अपना जीवन साथी बना लेना, क्योंकि वह बहुत अच्छा लड़का है। शायद उन्हें एहसास था या कुछ, लेकिन पता नहीं, वह ऐसे ही कहा करते थे। तो इसीलिए अब जब आपको मुझसे प्यार हो गया है तो मैं आपको यह बात बता रही हूं। दोस्तों, इसके बाद दोनों में 2 साल तक बातचीत हुई और उसके बाद 2023 में आशीष और पायल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, वेटर का काम करते हुए पायल एक सेठानी बन जाती है और फिर समय कुछ इस तरह से करवट लेता है कि वह फिर उसी जगह पर वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत का खेल निराला होता है। फिर पायल को आशीष के रूप में एक अच्छा पति मिलता है। आज ये दोनों बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की कहानियां आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।